दोस्तों यदि आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको शेयर मार्केट की 0% नॉलेज है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को दोस्तों मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है और आखिर कंपनी के शेयर क्या होते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे अपना पैसा आज के समय में कहाँ इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में लगाएं, गोल्ड खरीदें, बैंक में एफडी कराएं या फिर स्टॉक खरीदें। आज के समय में कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। यदि आप अभी बिगनर हो तो फिर आपके लिए स्टार्टिंग में क्या सही रहेगा। पॉइंट नंबर 1, आखिर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे कुछ इस एग्जांपल से समझिए। शेयर मार्केट बिल्कुल हमारी लोकल एरिया में लगने वाले मार्केट के जैसा है। जैसे लोकल मार्केट में लोग हर दिन अपना जरूरत का सामान खरीदते और बेचते हैं, ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। दोस्तों लोकल मार्केट तो आपको हर गली चौराहे पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में आपको शेयर खरीदने के लिए केवल 2 जगह ही मिलेगी। एक है दोस्तों NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है दोस्तों BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों जब इंटरनेट नहीं था तो उस समय कंपनियों के शेयर को ऑफलाइन खरीदा जाता था। उस समय ज्यादा पैसे वाले लोग ही शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट की सुविधा से एक आम आदमी भी शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं आखिर इन शेयर का मतलब क्या होता है। दोस्तों शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, यानी जितने परसेंटेज आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं उतना परसेंटेज ही आप उस कंपनी पर मालिकाना हक रखते हो। इसे भी दोस्तों हम एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लो दोस्तों कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसका कुल शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब दोस्तों मान लेते हैं कि उस कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए, मतलब उसने अपनी कुल कैपिटल को 1 लाख समान भागों में बांट दिया है। यानी कुल कैपिटल को हमें अब 1 लाख भागों में बांटना होगा। तो दोस्तों ये निकल कर आता है 10 रुपए। ये 10 रुपये का भाग ही ABC लिमिटेड कंपनी का वह छोटा भाग होगा जिसे एक शेयर कहा जाता है। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई निवेशक किसी कंपनी में शेयर खरीदता है तो वह उस कंपनी का जितना परसेंटेज शेयर खरीदेगा उतने भाग का आंशिक मालिक बन जाता है और उस कंपनी में समय समय पर उसकी राय भी ली जाती है। और अब अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होता है और अब कंपनी के प्रत्येक शेयर की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाती है, उस कंडीशन में निवेशक को भी प्रत्येक शेयर पर 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यदि कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस हो जाता है और कंपनी के शेयर 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो जाता है, उस कंडीशन में निवेशक को भी लॉस हो जाता है। दोस्तों शेयर मार्केट में पैसे लगाने के 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर को पिक करते हैं, उस पर मार्केट रिसर्च करते हैं और फिर उस कंपनी के शेयर पर पैसे लगा देते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों इनडायरेक्ट। इस कंडीशन में यदि आपके पास मार्केट रिसर्च करने का टाइम नहीं है या फिर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस कंडीशन में आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स लोग खुद मार्केट रिसर्च करके आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते हैं और प्रॉफिट होने पर उसमें से अपना कुछ परसेंटेज काटकर आपका पैसा आपको दे देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, इसलिए अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम पर इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहो तो आप अपने पैसे को गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर आप किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप चाहो तो आप अपने पैसों की FD भी करा सकते हैं। लेकिन बात आती है कि आखिर इन सब में से किस जगह पर इन्वेस्ट करने पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसे दोस्तों अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दोस्तों राम, श्याम, बाबूलाल और तोतला सेठ नाम के 4 व्यक्ति हैं। इन चारों के पास 1-1 लाख रुपए। राम अपने 1 लाख रुपए की बैंक में FD कर देता है। श्याम अपने 1 लाख रुपए से गोल्ड खरीद देता है। वहीं बाबूलाल अपने 1 लाख रुपए से प्लॉट खरीद देता है। हालांकि दोस्तों बाबूलाल को 1 लाख रुपए में कोई प्लॉट नहीं मिलने वाला, फिर भी हम मान लेते हैं कि बाबूलाल को 1 लाख रुपए में कोई सस्ती जगह मिल गई होगी। अब दोस्तों तोतला सेठ अपने 1 लाख रुपए अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगा देता है। यूजुअली दोस्तों हम देखते हैं कि FD करने पर राम को 1 साल में 6 से 7% का ही रिटर्न मिल सकता है। वहीं श्याम को गोल्ड के केस में भी 5 से 7% का ही रिटर्न मिल सकता है। वहीं बाबूलाल की प्लॉट की कीमत भी 1 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि बाबूलाल को 1 से 2 साल में 7 से 8% का ही रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों बात आती है तोतला सेठ की, जिन्होंने अपना 1 लाख रुपए अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाए हैं। इसे समझने के लिए दोस्तों हम इस रिलायंस पावर के शेयर को लेते हैं, जिसकी एक शेयर की कीमत 1 साल पहले 11 रुपये 90 पैसे थी
और ठीक 1 साल बाद दोस्तों इस शेयर की कीमत 28 रुपये 15 पैसे है। यानी इस शेयर ने लोगों को पूरा 133% का रिटर्न दिया है, जो दोस्तों गोल्ड, प्रॉपर्टी और बैंक में एफडी से कई गुना ज़्यादा है। अब दोस्तों बात आती है पॉइंट नंबर 3 की, आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब बात आती है आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों आसान भाषा में कहा जाए तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग दोस्तों पैसे कमाने का एक ऐसा रास्ता है जहां पर शायद स्टार्टिंग के 2-3 साल में आपको कोई खास रिटर्न ना मिले, लेकिन दोस्तों अगर आपने सही कंपनी चुनी है और उस पर दोस्तों आपने अच्छे से मार्केट रिसर्च किया है तो उस कंडीशन में आपके शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस देखा जाए तो टाइम का है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वहीं इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग में दोस्तों हाई रिस्क है। यहाँ पर दोस्तों आप जितने कम टाइम में जितना ज्यादा पैसे बना सकते हैं उतने ही कम टाइम में आप अपना पैसा गंवा भी सकते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो थोड़ा कम रिस्क है। दोस्तों इन्वेस्टिंग में हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कोई खास प्रॉफिट ना मिले, लेकिन अगर आपने सही कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगाए तो फिर फ्यूचर में आपको वह कंपनी इतना पैसा दे सकती है जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में रिस्क है, इसलिए आपको अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।